नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कवि और नेता कुमार विश्वास, उनके तेवर आजकल आम आदमी पार्टी में बागी हो गए हैं। उनका कहना है कि विधायक अमानतुल्लाह खान ने जितना मेरे खिलाफ बोला, अगर इतना ही अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया के खिलाफ बोला होता तो क्या पार्टी 10 मिनट में उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखा देती। काफी नाराज दिखे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक दिन में निर्णय ले लूंगा और मसला देश का होगा तो बोलूंगा, सेना का होगा तो बोलूंगा। और ये भी चेतावनी नहीं दे रहा, अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसा कुछ मत करिए जिससे सड़क पर खड़े हुए कार्यकर्ता, जिसने आपके लिए नौकरी छोड़ी, जिसने चना खा के आपके लिए लड़ा, मैं फिर भी कुमार विश्वास रहूंगा। मुख्यमंत्री फिर भी अरविंद केजरीवाल रहेंगे, उप मुख्यमंत्री फिर भी मनीष रहेंगे। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। सैनिक के सम्मान के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। 3 दिनों के बाद कुमार विश्वास कोप भवन से निकले तो भावुक हो गए। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को साफ साफ अपना पैगाम दे दिया। ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, ना पार्टी अध्यक्ष बनना है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, ना कोई स्वराज आंदोलन ज्वाइन करना है। मैं यहाँ इस काम के लिए नहीं आया था। मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, पर मैं इस काम के लिए नहीं आया था। आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान के आरोपों से आहत कुमार विश्वास ने इस बात पर हैरानी जताई कि इतने संगीन आरोप लगाने के बाद आखिर अमानतुल्लाह पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मुझे लगा कि ये निकाल दिया जाएगा। कोई अगर ऐसी बात अरविंद के बारे में बोल दे तो हम सहन नहीं करेंगे, मनीष के बारे में बोल दे तो पूरी पार्टी सहन नहीं करेगी। विधायक कह रहे थे जी बिल्कुल निकलना चाहिए, कार्यकर्ता कह रहे थे, पर कल जब उसने दोबारा बोला तब मुझे लगा कि ये रामविलास पासवान जी की पार्टी में से आया हुआ पहली बार का विधायक नहीं बोल रहा, ये सिर्फ मुखौटा है, इसके पीछे से कोई और बोल रहा है। कुमार विश्वास की नाराजगी सीधे सीधे पार्टी नेतृत्व से है, उन्होंने इसके संकेत भी दिए। और तब मुझे याद आया कि लगातार 6 हार के बाद इस पवित्र आंदोलन के पेड़ में जो घुन लगी थी, जो कोटरी लगी थी, जिसके टिकट वितरण की वजह से, जिसके बयान दिलवाने की वजह से, जो सवाल मैंने उठाए थे अपने इंटरव्यूज़ में, उनकी वजह से हमारी पार्टी हारी, हमारा कार्यकर्ता का मनोबल क्षीण हुआ, हमारा कार्यकर्ता उपेक्षित हुआ। मुझे लगा कि शायद मैंने सही जगह हाथ रख दिया है, अब सही जगह बात आ गई है। 3 दिन बाद कुमार विश्वास ने चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने इस बात के आसार भी जताए कि उनके बयान के बाद पार्टी में उनके खिलाफ साजिशें बढ़ेंगी। अब पिछली बार की तरह की चीजें होंगी, गंदगी फैलाई जाएगी, छींटे फैलाए जाएंगे, इमेज टार्निश करने की कोशिश की जाएगी, बहुत सारी चीजें बताएंगे। लेकिन मैं बता दूं उन सब साजिशकर्ताओं को, इस आंदोलन के शरीर में लगे हुए उन सब घुनों को, दीमकों को, कि मैं आपको करने नहीं दूंगा। क्योंकि मैं 10 बार कह चुका हूं, परसों मैंने मनीष से कहा, अरविंद से कहा, पार्टी से कहा, आज आपके माध्यम से कह रहा हूं, जीवन में ना कभी चीफ मिनिस्टर बनना है। कुमार विश्वास की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मीडिया के सामने आए और कुमार विश्वास को नसीहत दे डाली। इसको व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बनाना चाहिए, उन्हें पार्टी के जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म में बात रखने के लिए पीएसी में आना चाहिए। कल पीएसी में बुलाया गया था, उनको आए नहीं वो। मैं उनसे मिलने गया था कल, संजय भाई मिलने गए थे, परसों भी गए थे, कल भी गए थे। अरविंद जी ने उनसे 3-3 घंटे बैठ के बात की है अपने घर पे। उनको पीएससी में बुलाया, वो पीएससी में नहीं आए, टीवी पे बयानबाजी कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उनसे कि टीवी पे बयानबाजी से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। पहले कुमार विश्वास और फिर मनीष सिसोदिया के इन बयानों के बाद ये तो साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी के घर का ये घमासान अभी थमने वाला नहीं है। फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि क्या मनीष सिसोदिया कुमार विश्वास को आम आदमी पार्टी से बाहर जाने का इशारा कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी नेतृत्व की इस वक्त सबसे बड़ी चिंता ये है कि विधायकों का 2 खेमे में बढ़ जाना, जो अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा संकट बन सकते हैं। कैमरा पर्सन संजय खान के साथ पंकज जैन, आज तक। दरअसल अमानतुल्लाह खान ने जो आरोप कुमार विश्वास पर लगाया था, उसमें साफ कहा था कि बीजेपी और आरएसएस से मिल गए हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। मनाने के लिए, चूंकि आरोप इतना बड़ा था, मनीष सिसोदिया गए, संजय सिंह गए,
लेकिन कुमार विश्वास नहीं माने। पीएसी की बैठक में आने से इनकार कर दिया। बैठक रद्द कर दी गई। लेकिन मैंने सारी बात बताई कि भाई ये आदमी जो है बीजेपी और आरएसएस से मिलकर के पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। आज मैं कह रहा हूँ अरविंद जी, आप माने ना माने, लेकिन कल आप खुद मानेंगे। 5-4 एमएलए, एक मंत्री उनके साथ हैं। वो कौन वक्त आने पे बता दूंगा, मैं नाम उनके बता देंगे। और उनको एमएलएज को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई आप मुझे कन्वीनर बनाओ, और अगर नहीं बनाओ मुझे बनाओ, अगर नहीं तो फिर बीजेपी में चलो। बस्सी साहब यहाँ के जो है कमिश्नर थे। कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जा रहा था, फर्जी मुकदमात लगाए जा रहे थे। तब इनों का 1 साल पहले बर्थडे हुआ। उस बर्थडे के अंदर बस्सी साहब आए, केक काटा, और इस बात से अरविंद जी वहाँ नहीं पहुँचे थे जबकि उन्हें पहुँचना था। बीजेपी के रविशंकर अय्यर, कांग्रेस के रविशंकर अय्यर, आरएसएस के अजीत डोंगाल, ये सारे लोग वहाँ पहुँचे, तो इनका गहरा रिश्ता है उनसे, तभी तो आए। देश में अलग तरह की ईमानदार राजनीति शुरू करने का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी घर के घमासान में घायल है। पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कुमार विश्वास पर बीजेपी और आरएसएस से रिश्तों के आरोप लगाए तो पार्टी में खलबली मच गई। अमानतुल्लाह खान ने पीएसी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, लेकिन आरोपों से आहत हुए कुमार विश्वास को भवन से नहीं निकले। वो अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। मंगलवार की शाम 7 बजे अरविंद केजरीवाल के घर आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक रखी गई थी, लेकिन जब कुमार विश्वास ने इसमें जाने से मना कर दिया तो पीएसी की बैठक रद्द कर दी गई। कुमार विश्वास अमानतुल्लाह खान के इस्तीफे से खुश नहीं थे। वो अमानतुल्लाह खान को पार्टी से हटवाना चाहते थे। कुमार विश्वास कैंप का दावा था कि पार्टी के ज्यादातर विधायक इस मुद्दे पर कुमार विश्वास के साथ थे। पार्टी के 5 विधायकों ने दिन में कुमार विश्वास से मुलाकात की थी, जिसमें भावना गौर, अखिलेश त्रिपाठी, राजू धिंगान, राजेश ऋषि और मनोज कुमार शामिल हैं। कुमार विश्वास कैंप ने दावा किया कि पार्टी कुमार विश्वास पर वीडियो पर माफी मांगने का दबाव बना रही थी। एमसीडी चुनाव के बाद कुमार विश्वास का वीडियो आया था, जिसमें कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया था। अमानतुल्लाह खान और कुमार विश्वास की इस जंग के बाद आम आदमी पार्टी साफ साफ 2 धड़ों में बढ़ती नजर आने लगी है। जमकर खेमेबाजी चल रही है। पार्टी के विधायक केजरीवाल और कुमार विश्वास के घरों का रुख कर रहे हैं। कुमार विश्वास खेमे के विधायक अमानतुल्लाह खान पर एक्शन की मांग पर अड़े हुए हैं। मैंने उसको भी समझाने का प्रयास किया कि कुछ भी बात है, कोई अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई मनमुटाव है, आप बैठ करके बताइए कि किस तरह का मनमुटाव है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी अगर कार्यकर्ता के लिए सहन नहीं है। मैं स्वयं एक विधायक हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ गलत करती हूँ, मैं कुछ पार्टी के खिलाफ गलत बोलती हूँ, मैं अगर पार्टी के किसी पदाधिकारी के खिलाफ गलत बोलती हूँ, तो स्वाभाविक तौर पे मेरी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई मेरे खिलाफ भी करनी चाहिए। अमानतुल्लाह पे सभी कार्रवाई होनी चाहिए। अब कौन है इसके पीछे, किसकी साजिश है, वो अभी हम सब पार्टी के लोग हैं। सोमवार की शाम पार्टी की पीएससी की बैठक में कुमार विश्वास नहीं पहुंचे थे। बैठक में अमानतुल्लाह खान ने कुमार विश्वास के खिलाफ आरोपों का पिटारा खोल दिया। अपनी बात कहने के बाद अमानतुल्लाह खान ने पीएससी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पीएससी की बैठक के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पत्रकारों से बातचीत में कुमार विश्वास और अमानतुल्लाह खान दोनों से नाराजगी जताई। पार्टी की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को कहना चाहता हूं कि बयानबाजी करने की कतई जरूरत नहीं है। जिसको जिससे जो शिकायत है, अरविंद जी मिलते हैं यहाँ पे, हम लोग मिलते हैं, सबसे आके मिलें, लेकिन ये बयानबाजी से इस सबसे दिल्ली का नुकसान हो रहा है, पार्टी का नुकसान हो रहा है। पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा। पहले पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनाव में मात, फिर दिल्ली के एमसीडी चुनाव में करारी हार और अब पार्टी में छिड़ी नई रार। मुसीबतें आम आदमी पार्टी का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। आशुतोष के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। एक तो हार का आघात, दूसरी तरफ घर में घमासान। अरविंद केजरीवाल बड़े परेशान, और इन्हीं परेशानियों के बीच अमित शाह ने जैसे जले पर नमक छिड़क दिया है। क्या कह रहे हैं अमित शाह अरविंद केजरीवाल से, सुनिए।
केजरीवाल जी भले इस विजय को ईवीएम के कारण विजय बताए, उनको अगर सच्चा कारण ढूंढना है तो मेरे बूथ अध्यक्ष को जाकर मिल ले, उनको कारण मिल जाएगा। और जनता की बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं थी, इनकी तो ऐसी अपेक्षा थी कि सिर्फ एक बोलने वाला प्रधानमंत्री मिल जाए, बस उसकी आवाज सुनने को मिल जाए। ये मौन रहने वाले प्रधानमंत्री से परेशान हो गए थे। उनको लगता था मेरे देश का नेतृत्व कहां गया, दुनिया में कोई इसको सुनता क्यों नहीं है, बस इतनी ही अपेक्षा थी। मगर 3 दिन तक इस देश के प्रधानमंत्री ने 20-20 घंटा काम कर अहर्निश काम कर अपनी पूरी टीम को दौड़ाकर, संगठन को दौड़ाकर मित्रों देश के अंदर एक बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत की। और मैं कह सकता हूं कि छलांग लगाने का जो स्वभाव है नरेंद्र मोदी का, इसी के कारण आज देश को भी छलांग लगाने का मौका मिला है। मित्रों, दिल्ली एमसीडी का नया टीम हर क्षण हर पल अहर्निश ये बात को याद रखे कि आप लोगों पर जिम्मेदारी है कि अगली दिल्ली विधानसभा के विजय की नींव आपके काम से दिल्ली की जनता के बीच में डालनी। और नरेंद्र भाई ने एक एक शब्द जो बोला था वो 3 साल में उन्होंने देश की जनता के सामने पूरा कर दिखाया है। एक आदर्श है। पाकिस्तान की सेना ने जिस तरह की बर्बरता हिंदुस्तान के 2 सैनिकों के पार्थिव शरीर के साथ दिखाई है, देश में जबरदस्त गुस्सा है। सोचिए, हम और आप इतने आक्रोशित हैं तो उन सैनिकों के परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। कहीं पत्नी, कहीं मां कह रही है एक सिर के बदले 50 ला कर दो। देश उबल रहा है, पाकिस्तान से बदला मांग रहा है। 71 और 65 की जंग की याद करवाओ, तब जाकर के बाजवा का सिर काट करके लाएं। हिंदुस्तान के सीने में आक्रोश का ज्वालामुखी धधक रहा है। अब वो बोली से काम नहीं, अब उन्हें गोली से काम देने का जरूरत है। 2 जवानों की शहादत 200 सिर मांग रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे कि ऐसे जितने भी आतंकवादी हैं उनके दिमाग को ठीक किया जाएगा। पाकिस्तान की बर्बरता पर उसे सबक सिखाना चाहता है। पाकिस्तान का वो छठी को दूर करे ताकि वो हमारी दिमाग के ऊपर कोई ऐसा काम न करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर से हिंदुस्तान के कलेजे को छलनी कर दिया है। दर्द बेइंतहा है, शहीदों के परिवारों की आंखों से आंसू दरिया की तरह फूट रहे हैं। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 2 जवानों के सिर काटे हैं, बदले में शहीदों के परिवार पाकिस्तान के 50 सैनिकों के सिर मांग रहे हैं। मुंह तोड़ उनका जवाब देना चाहिए। उनके हमारे पापा की इतनी हमारे लिए शहीदी, मुझे अपने पापा पे पूरा गर्व है। आज देश शहीद परमजीत सिंह और शहीद प्रेम सागर को नम आंखों से विदाई दे रहा है। उनकी शौर्य गाथा को याद कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने पहले तो सीज फायर का उल्लंघन किया और उसके बाद बर्बरता की हद पार कर दी। देश की सुरक्षा में तैनात नायब सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर के शव को शत विक्षत भी कर दिया। पाकिस्तान की बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम ने भारतीय सैनिकों के साथ इस बर्बरता को अंजाम दिया। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पंजाब के तरन तारण में शहीद परमजीत सिंह के लिए पूरा गांव शोक में डूबा है। पत्नी, बच्चे अपने पिता की शहादत पर गर्व को महसूस कर रहे हैं, लेकिन परिवार जाबाज परमजीत की पूरी बॉडी मांग रहा है। डेड बॉडी आएगी, देखेंगे नहीं, पूरी ना हुई संस्कार नहीं करांगे जिन्ना चेर सीएच में नहीं आएगा। हाँ जी, जिन्ना चेर प्रधानमंत्री नहीं आएगा। तो देवरिया में शहीद प्रेम सागर का परिवार भी जबरदस्त गुस्से में।
प्रेम सागर की बेटियों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उनके पिता की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब भारतीय जवान पाकिस्तान के सैनिकों के सिर काट कर लाएंगे। जो हमारे पापा का मारे हैं हम उन लोग को छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर ही रहेंगे। ये गुस्सा सिर्फ शहीदों के परिवारों में ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की बर्बरता पर पूरा देश दहाड़ रहा है। सरकार से ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक मांग रहा है ताकि आगे पाकिस्तान हिंदुस्तानी सैनिकों के साथ ऐसे हिमाकत करने की सोच भी न सके। दिल्ली से लेकर पटना तक, मुंबई से लेकर जम्मू तक और अलीगढ़ से लुधियाना तक पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। पाकिस्तान के पुतले फूके जा रहे हैं। विरोध के पोस्टरों के साथ हर हिंदुस्तानी अपने 2 जवानों के बदले पाकिस्तान के 200 जवानों के सिर मांग रहा है। आज तक ब्यूरो। जब हेड कांस्टेबल प्रेम सागर का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो बेटी फपक फपक कर रो पड़ी, लेकिन उसने कहा पिता पर मुझे गर्व है, लेकिन एक सिर के बदले 50 सिर पाकिस्तानियों के लाकर दो, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और हम सबको गर्व होगा कि हमने करारा जवाब दिया। खुशी है कि हमारा भाई देश के लिए, देश के प्रति शहीद हुआ है। जो हमारे पापा का मारे हैं हम उन लोग को छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर ही रहेंगे। बस अब बहुत हुआ, अब बदले की बारी है। पाकिस्तान से हिसाब चुकता करने की बारी है। उसे उसी के अंदाज में सबक सिखाने की बारी है। देवरिया के रहने वाले शहीद प्रेम सागर का परिवार ही नहीं, पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा हिंदुस्तान इसकी मांग कर रहा है और ये गुस्सा, ये नाराजगी उसकी तस्दीक कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, प्लीज 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 आप कोई एक्शन लीजिए। हमारे जवान कब तक शहीद होते रहेंगे, कब तक? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के टीकमपार गांव में आज कोहराम मचा हुआ है। वजह, यहाँ के रहने वाले प्रेम सागर जो बीएसएफ में थे, पुंछ में पाकिस्तान की कायरता के शिकार हुए, ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान दे दी। अब पूरा गांव अपने वीर सपूत को सलाम कर रहा है। ये हुजूम, ये भीड़ प्रेम सागर को याद कर रही है। लोग गमगीन हैं, लेकिन उन्हें अपने इस लाल पर नाज भी है। सरकार पाकिस्तान से बदला ले ऐसी आस भी है। खुशी है कि हमारा भाई देश के लिए, देश के प्रति शहीद हुआ है। अभी भी हमको अगर आप कहेंगे तो हम जाकर के अभी भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। छुट्टी के होते हुए भी हम जाकर के लड़ेंगे देश के प्रति। पाकिस्तान को एक एक नौजवान को सबक सिखाना जरूरी है। जब कोई जवान देश के लिए शहीद होता है तो उसके परिवार पर क्या बीतती है बताने की जरूरत नहीं। शहीद प्रेम सागर के परिवार का भी हाल कुछ वैसा ही है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शहीद प्रेम सागर अपने पीछे पत्नी ज्ञानती देवी, 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ गए, जो अब सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं, अपने रहनुमा की मौत का बदला मांग रहे हैं। जो हमारे पापा का मारे हैं हम उन लोग को छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर ही रहेंगे। नहीं तो हमें कुछ भी कीजिए तो कार्रवाई कीजिए आप लोग। जो योगी हुए हैं हमारे 2 प्रमुख मंत्री आए, हम लोग को जो हमारे पापा को मारे हैं उनको हमको चाहिए, हम भी उसी तरह लेंगे। हाँ, जिस तरह बदला लिए हैं उसी तरह बदला लेंगे। शहीद प्रेम सागर के छोटे भाई दयाशंकर भी बीएसएफ में हैं, छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है। छुट्टी पर घर आए थे, लेकिन यहाँ आते ही उन्हें मिली बड़े भाई के मौत की खबर। अब इन्हें अपने भाई के परिवार की चिंता सता रही है, उनके भविष्य की चिंता, क्योंकि बड़े भाई एक एक पाई जोड़कर ये आधा अधूरा मकान ही बना पाए थे। बड़ा बेटा इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहा है, छोटा बेटा 8वीं में है, एक बेटी की शादी होनी अभी बाकी है। ये तो है नहीं, इनके अभी बच्चे, एक ही की शादी हुआ है और 3 बच्चे की शादी नहीं है। दो बच्चे छोटे छोटे हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए देखो गवर्नमेंट को अच्छी सोचना चाहिए। शहीद प्रेम सागर बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। वो बीएसएफ के 200वीं बटालियन का हिस्सा थे। साल 1994 में बरेली से फौज में भर्ती हुए थे। पूरा गांव परिवार के साथ है, बिल्कुल परिवार के साथ है और हमेशा रहेगा। शहीद प्रेम सागर रोता बिलखता अपना परिवार छोड़ इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जो उनकी मौत के जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा मिलना भी बाकी है। उनका वही हश्र होना बाकी है जो एक शैतान का होता है, जो एक कायर का होता है।
जो धोखे से वार करने वाले का होता है। राम प्रताप सिंह के साथ शिव पूजन झा, देवरिया, आज तक। परमजीत सिंह का पार्थिव शरीर जब उनके घर तरनतारन में पहुंचा, पत्नी बिलख कर रो पड़ी। पत्नी ने, बच्चों ने इनकार कर दिया कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, हमें अपने पिता का सिर ला कर दो। कैसे मान लें कि ये हमारे ही परमजीत सिंह हैं। दुख का जैसे पहाड़ इस परिवार पर टूट पड़ा। पत्नी ने कहा, हमें इंसाफ चाहिए, पाकिस्तान से बदला लो, हर कीमत पर लो। वक्त भी कैसा सितम करता है। परमजीत को आना 10 दिन बाद था और वो वक्त से पहले ही आ गया, लेकिन परमजीत का आना पूरे गांव को रुला जाना था। एक सुहागिन की चूड़ियां टूट गईं, बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, मां का कलेजा छलनी हो गया, यारों का यार चला गया। जी हाँ, परमजीत इसी तरह से पूरे गांव को रुला गए। आप कहना चाहिए कि परमजीत पूरा दिया ही, नौजवान दिया पूरा चाहिए सानू। हाँ जी, देश मेरे नाल खड़ा है, सारे समाज ਨੂੰ पता है जो भी अज वर्ल्ड ते हो रहा है। हाँ जी, उन्होंने शहादत का मुल पैना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हमें पूरा सम्मान, पापा की पूरी डेड बॉडी चाहिए। अगर नहीं पूरी मिली तो हम संस्कार नहीं करेंगे और हमारी फैमिली की पूरी तरह से मदद भी होनी चाहिए। ये आपके पिताजी का फोटो है, आप भी सेना में जाना चाहते हो? जाना चाहते हैं। जी हाँ, सेना में नायब सूबेदार परमजीत सिंह की बॉडी हेलीकॉप्टर से तरनतारन के गांव वेईपुई में उनके घर पहुंची। पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को विदाई देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। जिस वक्त परमजीत के घर उनकी शहादत की खबर आई और ये पता चला कि नापाक सैनिकों ने उनके शव के साथ बर्बरता की, परिवार को सबसे गहरा सदमा पहुंचा। पहले तो परमजीत की पत्नी इस बात पर अड़ गई कि जब तक उनके पति का पूरा शरीर नहीं मिलता, परमजीत का अंतिम संस्कार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। डेड बॉडी आएगी, देखेंगे नहीं, पूरी ना ही संस्कार नहीं करांगे जिन्ना चਿਰ सीएच में नहीं आएगा। हाँ जी, जिन्ना चਿਰ प्रधानमंत्री नहीं आएगा। परमजीत की 2 बेटी और 1 बेटा है। परिवार खुशियों का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस परिवार की खुशियों को पाकिस्तान ने महसूस कर रख दिया। जी हाँ, परमजीत 10 मई को छुट्टियों पर घर आने वाले थे। वो गांव में नया घर बनवा रहे थे और उसी को तैयार करवाने के लिए परमजीत ने छुट्टियां ली थी, जो मंजूर भी हो चुकी थी। शहीद परमजीत सिंह ने 2 महीने की छुट्टी ली थी और 10 मई को वो अपने गांव में आने वाले थे। और दरअसल वो इस गांव में जल्द से जल्द क्यों आना चाहते थे, पिछले कई सालों से मेहनत करके वो इस घर को, जो कि उनके सपनों का घर था, इसको पूरा करने वाले थे। इस घर में जो है शिफ्ट होना चाहते थे, अपने परिवार को शिफ्ट करना चाहते थे और बहुत जल्द ये होने वाला था, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, सिर्फ फर्नीचर का काम इस घर में बाकी रह गया था। अब परिवार के पास परमजीत की यादों के सिवा कुछ भी नहीं है।